साइकेट्रिक इन वन नाइट। तो हमने बहुत से टॉपिक जो है कवर कर लिए थे लास्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लोगों का रिस्पांस अच्छा आ रहा है। मतलब जिन लोग को देख रहे हैं उनको फ़ायदा हो रहा है। समथिंग इज़ ऑलवेज बेटर देन नथिंग। तो अभी क्विक रिव्यू में एक नाइट में अगर किसी ने करना है तो वो इससे बेहतर मेरे पास इसका आइडिया नहीं है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी के पेशेंट आपने अमूमन देखे भी होंगे ना। इसमें बेसिकली होता क्या है, एक तो एनजाइटी बहुत ज़्यादा होती है और वो बंदा ओवर कॉन्शियसनेस में चला जाता है। मतलब हर चीज़ को जो है ना, ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, हर चीज़ में एक्सेस हो जाना, ठीक है। तो ओवर, एक तो वो कॉन्शियसनेस में हमारे पास जाएगा, फिर उसका रिपीटेड बिहेवियर एक्ट होगा। और इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो बार बार हाथ धोता है जाके, ठीक है। मतलब कोई भी काम है ना, वो रिपीटेटिवली करता रहेगा। कहेगा कि जी मेरे जर्म्स लगे हुए हैं, मैं बार बार हाथ धोना चाह रहा हूँ। तो ये इस तरह की जो कंडीशन है वो ओसीडी की निशानी होती है। रूटीन एक्टिविटीज़ को जो है ना पंक्चुअलिटी के अंदर करता है, उसके अंदर कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना वो शो नहीं करता। मतलब उसने करना है तो मतलब करना है, वरना उसको खाना नहीं हजम होगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ आपको मैं सिनेरियो दिखा देता हूँ। यहाँ पे वो कह रहा है कि हमारे पास जी आया है कि यार रुक जाओ तुम, क्या हो गया, रिकरेंट हो गया एनजाइटी प्रोवाइडिंग रिपीटेटिव बिहेवियर। देखा, वो बार बार, जिस तरह मैंने कहा ना कि बार बार हाथ धोता है, ठीक है, बार बार कोई भी रिपीटेटिव बिहेवियर वो कर रहा है। रिपीटेड हैंड वॉशिंग, तो बस हैंड वॉशिंग आ गया तो ओ सी डी, ठीक है। ओ सी डी का ये पक्का केस है। और चेकिंग द लॉक ऑफ द डोर, बार बार रात को सोते सोते उठ जाता है, कहता है कि यार कहीं दरवाज़ा खुले तो नहीं हुए, वो लॉक चेक करना शुरू कर दे। हालांकि वो रात को खुद लॉक करके आया होता है, लेकिन फिर भी बार बार रिपीटेटिवली जो है ना पंक्चुअलिटी शो कर रही है, इनफ्लेक्सिबिलिटी है, उसको पता भी है कि यार किए थे लेकिन दोबारा जाएगा, ठीक है। तो ये है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का पक्का पक्का केस। यहाँ पे कुछ मैं आपको बता देता हूँ कि वो कह रहा है कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस में शिज़ोफ्रेनिया, मैंने जितने भी हमने पीछे पढ़े ना, बाइपोलर हो गया, एंजाइटी, कभी खुशी कभी गम, वो आ जाएंगे। तो इस बंदे की करनी क्या है, एक तो फिजियोथेरापी जो है ना वो आप इसके जो है ना वो साइकोथेरापी वो आप करेंगे, ठीक, फिजियो कह रहा हूँ, साइको, ठीक है। और फार्माकोथेरापी में आपने ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, ट्राई साइक्लिक टीसीएस, ट्राई साइक्लिक हाई डोज ऑफ क्लोमी पैरामीन जो है ना वो आपने, साथ में सिलेक्टिव सीरोटोनिन री अपटेक इनहिबिटर, टीसीए और एसएसआर जो सिटेरोलैम जो है ना वो आप इसके दे सकती हैं, ठीक है, स्टेलोप्रैम, ठीक है। इसके अलावा साइको सर्जरी में हम सब क्यूडेट टेक्टोटमी या सिंगुलेक्टमी कर सकते हैं, या फिर डीप ब्रेन की जो है ना वो स्टिमुलेशन हमने करनी है। तो डीप जाके आप ओसीडी के पेशेंट में डीप जाके ब्रेन की स्टिमुलेशन कर दो, ठीक है। सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, सिटेलोप्रैम, और हमारे पास हाई डोज क्लोमी पैरामीन हो गया, ठीक है। और इसके साथ आपने साइकोथेरापी जो है ना वो दे देनी है। अच्छा, फिर है ये फियर आवर हैंड डर्टी है, वो बार बार वॉशिंग करता है हैंड को, तो ओसीडी का ये पक्का पक्का केस है, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, आपने फार्माकोथेरापी करनी है, साइकोथेरापी करनी है, फार्माकोथेरापी करनी है, साइको सर्जरी कर देनी है, और डीप ब्रेन की स्टिमुलेशन कर देनी है, ठीक है। चार चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, ठीक है। जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर आ गया, यहाँ पे वो कह रहा है कि सिम्प्टोमोलॉजी के में ऑब्सेशन हो सकता है, कंपल्शन हो सकता है, परफेक्शनिस्ट जो है ना वो हमारे पास आइडेंटिफाई डिफरेंट सिम्टमोलॉजी। क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं, एक तो ओवर कॉन्शियस होगा, और फीलिंग ऑफ टेंशन जो है ना वो हमारे पास हर वक्त उसको रहेगी, जिसकी वजह से वो बार बार अपनी एक्ट करेगा। परफेक्शन इस हर चीज़ में परफेक्शन होना चाहेगा। इनफ्लेक्सिबिलिटी इन ही रूटीन एक्टिविटीज़ हो गया। मैनेजमेंट, फार्माकोथेरापी, साइकोथेरापी, साइकोसर्जरी होगा, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। अच्छा, सोशल आइसोलेशन और ऑड बिहेवियर शो करता है, एकेडमिक डिक्लाइन में वगैरह, एंजाइटी और डिप्रेशन इन हिज मूड है, कंपल्सिव रिपेट रिकरेंट इंट्रोसिव एंड डिस्ट्रेस थॉट है, और परफेक्शनिस्ट और ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी है। तो हमारे पास जो भी परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करता है ना, उसको हमारे पास ओसीडी जो है ना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का पक्का पक्का केस है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा ऑब्सेसिव कंपल्सिव। यहाँ पे 30 ईयर ओल्ड टीचर है, ठीक है, रिपीटली चेकिंग द स्टूडेंट, वो बार बार अपने स्टूडेंट की नोटबुक को चेक कर रहा है, तो रिपीटिव हो गया बार बार, ठीक है। और थॉट अबाउट हार्म कमिंग टू हर पेरेंट्स हो गया, वो बाकी यही वजह ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव। क्लिनिकल फीचर क्या है, ओवर कॉन्शियस होगा, रिपीटेटिवली करेगा, और इनफ्लेक्सिबिलिटी शो करेगा अपने वर्क में, ठीक, हमेशा वो पंक्चुअलिटी की तरफ जाना चाहिए। हैबिट ऑफ रिपीटेडली चेक स्टूडेंट, वही है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो है सोमैटोफॉर्म्स डिसऑर्डर। तो इसके अंदर हमारे पास कुछ हाइपोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर आ जाते हैं, ठीक है। वो मैं यहाँ से आपको बुक से दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखे भी हैं कुछ, ठीक है। इसका ये फ़ायदा है, अब यहाँ पे है
fear or believe that they are serious, often fatal or disease like कैंसर है। इलाज के बावजूद भी उनको खौफ होता है कि यार मुझे कैंसर, या फिर वो हमें दिमाग में रखेंगे यार मुझे कहीं कैंसर तो नहीं होगा। सीक मैनी इन्वेस्टिगेशन, मतलब वो बार बार अपनी जो है ना वो ट्रीटमेंट के लिए। यहाँ पे हमारे पास एक क्लर्क आया, ठीक है, उसको था ये हाइपोकॉन्ड्रियल। वो कहता है कि मुझे यूँ लगता है कि मुझे कैंसर हो गया है, मैदे में मुझे कुछ जलन है ये, लेकिन होता कुछ भी नहीं है, सारे टेस्ट उसके नॉर्मल है। तो ये उसको यही है कि हाइपोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर हमारे पास होता है, ठीक है। डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर में हिस्टेरिया में हमारे पास फंक्शनल गेट डिस्टर्बेंस है, एमिनेजिया है, डिसोसिएटिव ब्लाइंडनेस है, फंक्शनल लिम्ब जो है ना वो लॉस है, एफोनिया है, नॉन एपिलेप्टिक सीजर है। बाकी सोमेटाटाइजेशन डिसऑर्डर में हमारे पास क्या है, वो फिजिकल एक्सेसिव फिटीग हो जाता है, मिनिमल एक्टिविटीज़। क्रोनिक फिटीग सिंड्रोम क्या होता है, हल्का सा काम करने पे जो है उसको शदीद थकावट, जिस तरह का वो हल वाक़ आया हो, ठीक है, ये हमारे पास होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कुछ, यहाँ पे उसने दिया हो कि मेल आया, उसको स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि उसको स्टोमिक कैंसर है, लेकिन उसकी सारी रिपोर्ट जो है ना वो नॉर्मल है, गैस्ट्रोस्कोपी भी उसने करवा ली, आल इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल है। तो ये क्या है, सोमेटो फॉर्म डिसऑर्डर है, ठीक। मतलब वो क्लर्क का क्या नाम था यार, उसका नाम था आमिर, हाँ मुझे भी याद है, आमिर क्लर्क था, ठीक है, सीपीओ। तो वो आगे मुझे बताया, तो मैंने उससे कहा यार तुम्हें सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर है, हमने साइकियाट्रिक के फाइनल ईयर में हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो सोमेटोफॉर्म जो है ना, सोमो, ठीक है, सोमो नामी कोई लड़की है, वो उसको ये है कि वो हर वक्त यही रहती है, ठीक है, आमिर की वाइफ यूँ कह लो कि सोमो, ठीक है। मैंने यूँ हाइपोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर होते हैं। जनरल मैनेजमेंट में क्या है, फुल सिंपैथेटिक हिस्ट्री ले लो, एक्सक्लूड कर दो डिजीज़ बट अवॉइड अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन हो गया, रिलेशनशिप हो गया, गिव पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन हो गया, इनकरेज करो। स्पेसिफिक में साइकोथेरापी है, रीअश्योरेंस का दो, एडवाइस फॉर प्रोटेक्शन रिलैक्सेशन है, शेयर्ड हो गया, बाकी एंटी डिप्रेसेंट आप इसको दे सकते हैं। यहाँ पे देखो वो है नाइट बिफोर वेडिंग, अनएबल टू वॉक, अनएबल टू सी फ्रॉम बोथ हर आइज, शी इज कम्युनिकेटिंग इन द वे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने नॉर्मल है, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन दिमाग एमआरआई में वही यही है, ठीक है। लड़खड़ाती हुई आ रही है, यहाँ पे वेडलिंग गेट उसकी जो है ना वो है, गर्ल आई है नाइट बिफोर, ठीक है। तो मतलब वही है, सोमो नामी जो लड़की है, एक तो उसको कैंसर का बहुत ज़्यादा, और वो लड़खड़ाना शुरू कर देती है, ठीक है, लड़खड़ाती है। तो मैंने यूँ याद किया होगा, अब थर्मल एग्जामिनेशन का नॉर्मल है, लेकिन कभी वो कहती है कि हमारे पास एक आँख से मुझे दिखता है, एक से नहीं दिखता, तो ये सोमेटोफॉर्म में आती है। अदर फीचर्स में फंक्शनल गेट डिस्टर्बेंस है, डिसोसिएटिव इमेजिया, सेंसरी है, लॉस ऑफ फंक्शन इन दिल्ली में बार बार नॉन एपिलेप्टिक सीजर आ जाती हैं। फिर है डिफाइन सोमेटाइजेशन, सोमाटाइजेशन एंड हाइपोकॉन्ड्रियोसिस। सोमाटाइजेशन में बेसिकली क्या है, अदर नेम इसके अंदर ब्रैकेट सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होता है, अकरेंस ऑफ मल्टीपल मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम्स, मतलब कि वो सोमो जो है ना, ठीक है, सोमो नामी जो लड़की है वो अनएक्सप्लेन्ड जो है ना मेडिकल टर्मिनोलॉजीज जो है ना वो आपको बताएगी, ठीक है। पेशेंट में अंडरगो नेगेटिव इन्वेस्टिगेशन, अनहेल्दी जो है ना वो ऑपरेशन की हिस्टेक्टमी और कोलिसिस्टेक्टमी की तरफ जो है ना वो आपको इशारा देगा, ठीक है। बाकी ट्रीटमेंट में क्या है, नॉट प्रूवन ट्रीटमेंट है, कोग्निटिव थेरापी मिनिमल है। बाकी हाइपोकॉन्ड्रियोसिस में बेसिकली क्या है कि उसको बिलीफ है कि उसको कोई फीटल यानी फेयर खौफ है, या बिलीफ है कि उसको कोई बीमारी ऐसी है जो उसकी जान ले लेगी, ठीक है। मेडिकली रीअश्योरेंस में फेयर पर एग्जिस्ट डिस्पाइट अ प्रॉब्लम, बार बार वो मेडिकल जा रहा है उसका, लेकिन कोई हर बार नॉर्मल है, लेकिन वो इसको फिर भी खौफ है कि मुझे कोई शदीद बीमारी है, तो इसके हम कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रियासिस, ठीक है। ये आपने दोनों याद है। सोमो में हमारे पास फाल बिलीव है, अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम्स होते हैं, इन्वेस्टिगेशन सारी ना, यहाँ पे हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं देनी, कोऑपरेटिव थेरापी दे दो, सिंपल इन्वेस्टिगेशन और ये। हाइपोकॉन्ड्रियोसिस में उसको वो कहता है कि मुझे फैटल को जानलेवा बीमारी है। सेम यही यहाँ पे है। कन्वर्जन डिसोसिएटिव प्रीबाउंड कन्वर्जन डिसोसिएटिव डिसऑर्डर क्या होते हैं, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में हमारे पास क्या अदर नेम इसका क्या है, हिस्टेरिया होता है। सिंड्रोम काज बाय लॉस ऑफ डिस्टोरिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल फंक्शन, नॉट फुली एक्सप्लेन्ड बाय ऑर्गेनिक डिजीज़। वो कोई ऑर्गेनिक डिजीज़ एक्सप्लेन नहीं है, लेकिन उसको कोई सिंड्रोम है जो कह रहा है लॉस ऑफ डिसओरिएंटेशन एंड न्यूरोलॉजिकल फंक्शन। फंक्शनल गेट डिस्टर्बेंस है, डिसोसिएटिव एमनेजिया है, ब्लाइंडनेस है, सेंसरी लॉस है, एफोनिया है। बाकी ट्रीटमेंट में रिहेबिलिटेशन है और कोग्निटिव बिहेवियर थेरापी आ जाती है। अच्छा यहाँ पे यार 54 ईयर है, मिक्स फिजिकल है, प्रेजेंट फॉर पॉज न्यूमेरिक इन्वेस्टिगेशन रिव्यू में करेगा नंबर ऑफ स्पेशली नॉन ऑर्गेनिक बेसिस के ऊपर वो सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर सिंपल, जिसे हम ब्रैकेट सिंड्रोम भी कहते हैं। अच्छा यहाँ पे एक लेडी है, इरिटेबिलिटी, लॉस ऑफ हेपेटाइटिस एच है, पेन है। बाकी इंटरफेरोन में कह रहा है हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन है, सस्टेन्ड वायरोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। लीवर फंक्शन में नॉर्मल है, ईवर सिंस में व्हाट इज इमोशन सोमेटोफॉर्म सिंपल सी।
ठीक है, हर चीज़ उसकी नॉर्मल है, लेकिन फिर भी वो कंप्लेन कर रही है इरिटेबिलिटी की, लॉस ऑफ एपेटाइट की, एचेज़ एंड पेन की। ठीक है, फीलिंग ऑफ फटीग, हद से ज़्यादा थका हुआ बगैर कोई काम किए हुए। तो हमने यहाँ से कहा था कि हद से ज़्यादा जो है ना वो थका हुआ होना क्रोनिक फटीग सिंड्रोम की निशानी होती है। ठीक है, यहाँ पे क्रोनिक फटीग, सोमेटाटाइजेशन, मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम है, डिसोसिएटिव हिस्टेरिया में फंक्शनल गेट डिस्टर्बेंस जो है हिस्टेरिया की आती है। बाकी हाइपोकॉन्ड्रियल में जो है ना उसको कोई जानलेवा बीमारी है वो अपने आप को ये एक्सप्लेन करवाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर के अंदर। बाकी फटीग या डिफिकल्टी ये सोमेटाइजेशन में नॉन पैथोलॉजिकल है, बाकी बच्चों वाली बात है, कोई भी नहीं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो आता है ना वो है जी ईटिंग डिसऑर्डर, ये वाला। इसके अंदर हमारे पास होता है जी बिलोमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया तो आपने एफएससी में भी पढ़ा होगा। उसके अंदर क्या होता है, टीन एजर गर्ल होती है 15 से 19 साल की, वो वेट लॉस अपना इतना ज़्यादा कर लेती है कि 50% से ज़्यादा बॉडी वेट जो है ना उसका लॉस हो जाता है। वो हाई कैलोरिक डाइट नहीं खाती, शीशे में खुद को देख के कहती है मैं मोटी होती जा रही हूँ, लेकिन एक्चुअल में बहुत वीक हो रही है। उसके साथ एमेनोरिया भी होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका डिस्टर्बेंस हुआ होता है। ठीक है, एमेनोरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल 3 माह तक। जबकि जो बिलूमिया नर्वसा है ना वो फीमेल 19 साल से बड़ी होती है, वो बहुत ज़्यादा खाती है, बिंज ईटिंग करती है। लेकिन उसके अंदर जो चीज़ें हैं ना वो एक तो सेल्फ इंड्यूस वोमिटिंग करती है, पहले खा लेती है, फिर उसको जो है ना वो कोई शर्म आती है तो वो जनाब फिर उसको उल्टी करने के लिए गोलियाँ खाने देती है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर वेट उसका मेंटेन रहता है नॉर्मल के अंदर। तो ये 2 निशानियाँ हमारे पास। यहाँ पे कुछ कंडीशंस देख लेते हैं। 24 ईयर है, मतलब 19 साल से बड़ी है, ग्रेटर दैन 19 साल। ठीक है, शी से लैक ऑफ कंट्रोल ऑफ इन ओवर ईटिंग कर लेती है, सेल्फ इंड्यूस वोमिटिंग करवाती है। तो हमारे पास है बुलिमिया नर्वोसा। ठीक है, वहाँ पे क्या है, डायग्नोस्टिक है, बार बार बिंज ईटिंग तो करती है, कंट्रोल नहीं है ईटिंग के ऊपर, और डाइट जो है ना वो सेल्फ इंड्यूस और वेट मेंटेन विद इन दी नॉर्मल लिमिट इसमें रहता है। इसमें कोई एमेनोरिया वाला सिस्टम नहीं होता। मैनेजमेंट के इन्वेस्टिगेशन को यूरिन इलेक्ट्रोलाइट करो, ईसीजी करो, एसोफेगोस्कोपी कर लो, मेलरी वेस्टियर जो है आपको मिल जाएगा। बाकी न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन कर लो। साइकोथेरापी में कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी, इंटरपर्सनल हो गया, गाइडेड हो गया, और एलिमिनेट सेल्फ इंडक्शन। फार्माकोथेरापी में एंटी डिप्रेसेंट जो है ना वो आप इसके अंदर दे देंगे तो काफ़ी हद तक ये इम्प्रूव कर जाती है। फिर वो कह रहा है कि 28 ईयर ओल्ड वुमेन जो है ना इनएबिलिटी टू कंट्रोल ईटिंग है, सेम बिलोमिनिया नर्वोसा। सीबीसी करा लो, ईसीजी करा लो। ठीक है, यूरिन इलेक्ट्रोलाइट हाइपोक्लीमिया से बचा लो। ठीक है, मेलरी बिस्टेट, क्योंकि उल्टियाँ बार बार कर रही हैं तो ये देखना हमें। न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन, बीएमआई उसके साथ में कैलकुलेट कर लो। कॉग्निटिव थेरापी, इंटरपर्सनल फिजिकल थेरापी, गाइड सेल्फ हेल्प, और एलिमिनेट सेल्फ इंडक्शन वोमिटिंग, मतलब वो कभी भी वोमिटिंग को इंड्यूस ना करवाए अपने अंदर। बाकी वही है वेट, बाकी बिलोमिया नर्वोसा बता दी। यहाँ पे अब अवॉइडिंग फूड है, परफॉर्मिंग एक्सेसिव एक्सरसाइज है, यूजिंग लैक्टेजिव है, लूजिंग वेट है। तो हमारे पास एनोरेक्सिया नर्वोसा का केस है, क्योंकि उसका वेट लूज़ हो रहा है और हमारे पास 15 से 19 साल की लड़की है, तो एनोरेक्सिया नर्वोसा का केस है पक्का पक्का। फिजिकल में कार्डिक इसके ऊपर आएंगे, हीमेटोलॉजिकल में पेन, साइटोपिनिया, हर चीज़ कमी होगी, टी इन्वर्जन होगा, रिज्मिया होगा, दिल फड़फड़ा रहा होगा, एंडोक्राइन में प्यूबर्टी डिले होगी, ग्रोथ रिटार्डेशन होगी, एमेनोरिया होगा, मेटाबॉलिक में यूरीमिया, रीनल स्टोन, ऑस्टियोपोरोसिस, बाकी कॉन्स्टिपेशन और डी रेंज एलेक्टीज होगी। ट्रीटमेंट क्या है, आप इसको हॉस्पिटल में ले जाना है, एडमिनिस्ट्रेशन करवाना है, क्योंकि इसको सुसाइडल थाट्स भी आ सकती हैं। साथ में आपने इंटरपर्सनल साइकिक थेरापी करवा दो, फैमिली बिहेवियर थेरापी, मोटिवेशन, मतलब मोटिवेशन दे दो, उसके साथ आपने उसको थेरापीज जो है ना वो देनी है। और एलिमिनेट लग्जेटिव, कोई इस तरह की चीज़ ना खाए जिससे उसको बहुत ज़्यादा स्टूल आने शुरू हो जाए। ठीक है, वो या ऐसा कोई शरबत पी लेगी, ठीक है, डुफेलेक्स हो गया, तो जिससे उसको बार बार जो है ना वो जो खाया वो जल्दी से निकले बस उसकी बॉडी से। ड्रग जो है ना वो हमारे पास ओलेंजापिन हो गया, ठीक है, वेट गेन करवा सकती है। बाकी विटामिन और मिनरल जो है ना सप्लीमेंट दे दो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी डिलीरियम का केस। डिलीरियम बेसिकली क्या होता है, दवाई खाई थी, ठीक है, और उसके बाद जो है ना ड्रग इनटेक, अल्कोहल हो गया, सेलिसाइक्लेट या डिजिटल या ट्राईसाइक्लिक। अब इसके अंदर वो कह रहा है हमारे पास डिलीरियम की स्टेट में ट्राउजीनेस और डिसओरिएंटेशन होती है, ग्लोबल इम्पेयरमेंट ऑफ कॉग्निटिव फंक्शन होती है, क्लाउडिंग ऑफ द कॉन्शियसनेस होती है, डिस्टर्ब इमोशन होंगे, साइकोमोटिव में हाइपर एक्टिविटी, रेस्टलेसनेस, रिपीटेटिव पकिंग और टॉसिंग और ट्रेमर होती है। अच्छा, यहाँ पे देखो कि वो कह रहा है कि सडन चाइल्डिश बिहेवियर हो गया, मतलब अचानक से जो है ना वो बच्चों वाला बिहेवियर हो, कन्फ्यूजन ऑफ 1 डे ड्यूरेशन, और ट्रीटेड विद अगमेंटम एट होम, मतलब वो गोलियां खा रही है अगमेंटम, ठीक है, घर में ही, फिर उसका चाइल्डिश बिहेवियर जो है ना वो आना शुरू हो गया है। ठीक है,
और इसके अंदर स्लिम बिल्ड हो गया, डिसओरिएंटेशन हो जाती है, इसके अंदर नकल स्टिफनेस हो गया, बाकी जो है ना वो बग सिंपल सा केस है, डिलीरियम का केस है, जिसके अंदर हमारे पास उसने कोई ड्रग पहले लेती है सैलिसाइक्लेट, पेनिसिलिन वगैरह, ठीक है, इसकी वजह से उसको ड्राउजीनेस, डिसओरिएंटेशन, चाइल्डिश बिहेवियर, बच्चों की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो जिसकी किताब है यार मैंने गंद मार दिया आपको, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, यहाँ पे है डिलीरियम विद वायरल मेनिंजाइटिस, क्योंकि उसके नेक स्टिफनेस भी आ रही है यहाँ पे, नकल स्टिफनेस, तो इसके अंदर अब वायरल मेनिंजाइटिस का भी हमारे पास हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन ब्लड कराएंगे, यूरिन कराएंगे, CSF करेंगे, EEG ब्रेन का करवा लो, ECG करवा लो, रेडियोग्राफ करा लो। ड्रग फॉर ट्रीटमेंट में एंटीसाइकोटिक में हमारे पास क्या है, डिलीरियम, ऑल एक्सेप्ट डिलीरियम ट्रीटमेंट हो गया। बेंजोडाइजेपिन में हमारे पास ये करते हैं। अच्छा, यहाँ पे है कि 17 ईयर ओल्ड बॉय है, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीयर्स हैं, ठीक है, और वो पैरासीटामोल उसके लिए ले रहा है, ठीक है। पैरेजिक कंफ्यूज हो गया है, ठीक है, उसका ऑड बिहेवियर आ गया है, तो उसने क्या लिया है, पैरासीटामोल ली है। तो दवाइयों की वजह से हमारे पास क्या हो गया, डी से है ना दवाई, ठीक है, डी से हमारे पास होता है डिलीरियम, डी से दवाई, ठीक है, दवाई मैंने यूँ याद किया हुआ था, ठीक है, एक दवाई ऐप भी है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे GCS स्केल भी उसका कम है, नेक स्टिफनेस होगी तो वही है, मेनिंजाइटिस, मेनिंजोइंसेफेलाइटिस होगा, डिलीरियम की वजह से हमारे पास हो गया। विदड्रॉल ऑल मैनेजमेंट में हिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन हो गया, जनरल मैनेजमेंट में केयरफुल नर्सिंग है, रिहाइड्रेशन है, एंटीपायरेटिक दे दो, उल्टियाँ ना आए उसको, न्यूट्रिशन बाकी वही है। हाइपरटेंशन, रीनल इंसफिशिएंसी है, लेक ऑफ द कंसंट्रेशन है, ठीक है, और ऑडिटरी विजुअल हेलुसिनेशन आ जाती है। अब यहाँ पे विजुअल हेलुसिनेशन जो है ना आपको कहाँ पे मिल रही थी, ऑडिटरी हेलुसिनेशन शिज़ोफ्रेनिया के अंदर भी मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, हाइपरटेंशन है और रीनल इंसफिशिएंसी है, इन्हें हॉस्पिटलाइज्ड जो कि अस्पताल में है, ठीक है, तो वहाँ पे उसको ट्रीटमेंट तो सारी बात चल रही है, लेकिन वो लेक ऑफ कंसंट्रेशन के ऊपर जो जा रहा है, तो हमारे पास डिलीरियम का ये पक्का पक्का केस है कि मतलब वो गुर्दे उसके ख़राब हो चुके हैं, तो गुर्दे ख़राब का मरीज़ में डिलीरियम जो है ना वो आपका पता होगा, ठीक है। दवाइयाँ ले रहा है तो गुर्दे ख़राब में डिलीरियम आपके पास है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमूमन इसको लोग शिज़ोफ्रेनिया लिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना वो आपने मेटाबॉलिक हाइपोक्सिया को कंट्रोल करना है, ड्रग और पॉइजन, अल्कोहल, सैलिसाइक्लेट, TCA, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, एंडोक्राइन, इंट्राक्रेनियल, एपिलेप्सी, ट्रॉमा, मेनिंजाइटिस, सिस्टमिक। अच्छा, 24 साल की खातून है, ठीक है, कंफ्यूज स्टेट में आई है, ठीक है, क्वाइट वेल 30 मिनट में, माइल्ड वर्टाइगो है, जर्किंग ऑफ द राइट आर्म है, कंप्लेन ऑफ अबनॉर्मल फेस हेलुसिनेशन, फेल्ट स्मेल, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस ट्रोमा है, ठीक है, एग्जामिनेशन में क्रेनियल नर्व, मोटर नर्व ये है, BSR ये है, नॉर्मल है, CT ब्रेन ये है। मैनेज किस तरह करेंगे पेशेंट को, गुर्दे ख़राब है ना उसके, ठीक है, तो यहाँ पे एमरजेंसी के अंदर वो कंफ्यूज स्टेट में आई है, ठीक है, और सिंपल सा वही केस है डिलीरियम का। क्रोनिक रीनल फेलियर में देख लो, ये यहीं पे वही है कि हमारे पास वो कैरी गन हो गया, उसको यूँ लगता है कि उसके इर्द गिर्द जो है ना वो कुछ दुश्मन है जिसने बंदूकें उठाई हुई है, तो डिलीरियम का केस है, सिंपल सा। मतलब जो गुर्दे ख़राब के पेशेंट है ना उनके अंदर जो है ना वो डिलीरियम का चांस बहुत ज़्यादा है, तो AD में, ठीक है, गुर्दे ख़राब है तो डिलीरियम का चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बाकी पोस्ट पार्टम डिप्रेशन का एक हमारे पास केस आता, मतलब डिलीवरी के बाद जो है ना वो खातून वो लॉस ऑफ कैपेसिटी ऑफ प्लेयर, वो खुशी ही नहीं उसको कोई होती, उसको लगता है कि मेरे बेटे के सारे दुश्मन आए, ठीक है। नेगेटिव थाट आती हैं, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ पोस्टमार्टम, यहाँ पे देखो साइकेट्रिक OPD में आई है, ठीक है, लॉस ड्यू टू एक्सेसिव क्राइंग एंड आइसोलेशन फ्रॉम द फैमिली मेम्बर, ठीक है। उसके इन लाद ने उसको उसकी माँ के घर भेज दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्राई करती है और अपनी फैमिली से आइसोलेट होती है। फिर उसने बेबी बॉय को जो है ना वो खुशी का माहौल है, लेकिन उसको कोई खुशी नहीं है, वो कहती है कि कंसीडर हर सेल्फ इनकैपेबल फॉर लुकिंग आफ्टर हिम होगा। हर हस्बैंड इज़ ए बैंक मैनेजर वर्किंग टिल लेट, उसका एक तो हस्बैंड भी जो है बैंक मैनेजर है, वो बहुत देर से घर आता है रात को, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, लाइकली डायग्नोसिस पोस्ट पार्टम, मतलब 20 दिन डिलीवरी के हुए हैं ना, तो पोस्ट पार्टम जो है ना वो उसको डिप्रेशन हो गया, डिप्रेस हो गया बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, पोस्ट पार्टम डिप्रेशन में रीअश्योरेंस है, एक्सप्लेनेशन है, एजुकेशन टू इन्हांस सोशल सपोर्ट है, अडॉप्टेशन है प्रेगनेंट में। बाकी सीवियर डिप्रेशन हो सकता है, फेलियर टू रिस्पॉन्स टू द ड्रग है, ठीक है, सीवियर कटोनिया हो सकता है, कन्फ्यूज स्टेट, बाकी बच्चों वाली बात है। लेडी है, रिसेंटली डिलीवर दिया इसने बेबी गर्ल को 2 वीक, उसका मूड बड़ा लो है, वीपिंग स्वेल है, तो ये मैंने खुद देखा है। एक औरत थी जिसका नाम था क्या था, बानो, ठीक है, बानो नामी एक लड़की थी, उसको जो है ना जब उसका बेटा पैदा हुआ ना तो वो खुशी के बजाय जो है ना वो हर पूरी फैमिली से लड़ना शुरू कर दिया उसने। तो ये था हमारे पास पोस्ट पार्टम डिलीरियम का जो है ना वो केस था। यस, मुझे अभी तक याद है, गाँव में एक मैंने औरत देखी थी, उसको ये सिम्टम्स आ रहे थे।
पोस्टपार्टम साइकोसिस में क्या है, पोस्ट डिलीवरी के बाद जो है ना मैनिक डिप्रेशन स्टेट के अंदर जाती है और सस्पिशियस होती है और इम्पल्सिव। लेडी है इमरजेंसी से बाय हर हस्बैंड ऑलमोस्ट वीक डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, शी डिलीवर्ड ए बेबी बॉय। तो पोस्टपार्टम साइकोसिस का केस है, पक्का पक्का केस है, ओवर टैक्टिव है, ओवर एग्रेसिव है। अगर तो बिल्कुल डिप्रेशन में चली जाए, ठीक है, पैदाइश के बाद डिप्रेशन में चली गई है, ठीक है, उसने मिलना जुलना छोड़ दिया है, तो ये हमारे पास है पोस्ट पार्टम डिप्रेशन, ठीक है। अगर वो पैदाइश के बाद वो बहुत ज़्यादा बोलना शुरू कर दिया है, उसने ओवर टैक्टेटिव है, अग्रेसिव है, गुस्सा उसको बहुत ज़्यादा आती है और वो उसको नींद आना ख़त्म हो गई है, ठीक है, और वो कहती है कि मुझे मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें आती हैं कि उसके बेबी को कोई नुकसान पहुंचा रहा है, तो हमारे पास है पोस्ट पार्टम साइकोसिस का ये हमारे पास केसेस है। तो इसके अंदर एडमिनिस्ट करो बेबी को, मदर को, क्योंकि वो बेबी आपको मार भी सकती है माँ, ठीक है। साथ में आपने रीअश्योरेंस और एक्सप्लेनेशन देनी है, साथ में एजुकेशन करना है, एजुकेट टू इन्हांस अडॉप्टिव है कॉग्निटिव से, बाकी एंटी डिप्रेसेंट, एंटी साइकोटिक और मूड स्टेबल। माइग्रेन में अब हमारे पास क्या होता है, आधे सर का दर्द जिसे हम कहते हैं ना, रिपीटेटिव अटैक होती है 4 से 72 घंटे के अंदर, मतलब हर 4 घंटे बाद जो है ना वो उसको सर दर्द होता है। थ्रोबिक पेन होती है जिस तरह थोड़े मार रहा है, मोशन सेंसिटिविटी हो गया, मॉडरेट हो गया, बाकी नोजिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया और फोटोफोबिया जो है ना इसका केस है। तो यहाँ पे देखो यूनिलेटरल स्टूडेंट है, ये 4 ईयर हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट हेडिक है, बार बार उसको दर्द हो रही है 4 सालों से, और वो यूनिलेटरल है एसोसिएटेड विद नोजिया। जब उसको सर दर्द होती है साथ में उसको उल्टी आती है, ठीक है, साथ में उसकी आंखें जो है ना वो फोटोफोबिक हो जाती है, मतलब वो नज़र आना उसको बंद हो जाता है, यूँ कह लें कि लाइट में जाने में डरती है वो। वर्स एंड रिजल्ट स्टडी डिफ़िकल्टी में, उसको अब स्टडी में डिफ़िकल्टी है, माइग्रेन का केस है सिंह। अवॉइड करो जो भी इसकी एग्जर्बेटिंग लाइफस्टाइल देखो उसका, साइकोथेरेपी करो, इसके साथ आप बीटा ब्लॉकर, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट दे दो, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे दो, ठीक है। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे दो, ठीक है। हाँ, ये मैंने देखा था, एक इकरा नामी एक लड़की थी, ठीक है, वो एफएससी की एजिंग स्टूडेंट थी, तो उसको जो है ना वो उसकी माँ लगी, वो कहती है मैं जब भी पढ़ने लगती हूँ ना तो मेरे सर में इस साइड पे जो है ना बड़ा दर्द होना शुरू, एक यूनिलेटरल सर दर्द, और ये उसको पिछले कई सालों से चल रहा है। उसकी स्टडी भी कह रही मैं पढ़ नहीं पा रही क्योंकि मेरा पढ़ने का बड़ा दिल करता है लेकिन मुझे पढ़ा नहीं जाता। फिर लाइट में जाती है तो वो कहती है कि मुझे डर लगता है लाइटों में। तो ये हमारे पास है। उसके साथ में जब दर्द होती है तो कभी कभार उल्टी भी आ जाती है और उसके मैसेज भी बड़े डिस्टर्ब हुए थे। बीटा ब्लॉकर दे दो, टीसीएस दे दो, एंटी कन्वल्सेंट दे दो और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे दो, आपके पास पेशेंट टन टन ठीक हो जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट होपफुली साइकेट्रिक के ये हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक जो है ना वो कवर कर लिए हैं। फिर भी अगर मुझसे कोई रह गई, क्योंकि यार अगर मैं हूँ ना इस जगह पे तो मैं यही टॉपिक जो करके जाऊँ इंशाल्लाह मेरी साइकेट्रिक तो ये ना पास हो जाएगी। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच, रिमेंबर मी, आई विल सी यू इन योर पीछे स्प्रेयर। अल्लाह हाफिज़।